देश में राष्ट्रीय पर्वों पर शहीदों का सम्मान किया जाता है और उनका स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। लेकिन देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए सरायपाली का एक जवान को 15 साल बीत जाने के बाद भी उसे सम्मान जिस तरह से मिलनी चाहिए वह आज मिलती नजर नहीं आ रही है। दरअसल शहीद के नाम पर सरायपाली के पतेरापाली स्कूल के नामकरण की मांग भी लंबे समय से चल रही है, लेकिन इस दिशा में कोई भी ठोस पहल अभी तक प्रशासन की ओर से नहीं की गई है। देश में राष्ट्रीय पर्वों पर शहीदों का सम्मान किया जाता है और उनका स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है, लेकिन देश की रक्षा करते हुए और देश के दुश्मनों से लड़ते हुए सरायपाली का एक जवान शहीद हो जाता है। 15 साल बीत जाने के बाद भी उस शहीद के सम्मान में जिस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए वह नजर नहीं आता, जिससे शासन प्रशासन द्वारा शहीदों के सम्मान को लेकर किस तरह लापरवाही बरती जा रही है, यह नजारा महासमुंद जिले के सरायपाली में सामने आया है। दरअसल शहीद के नाम पर सरायपाली के पतेरापाली स्कूल के नामकरण की मांग भी लंबे समय से चल रही है, लेकिन इस दिशा में भी कोई ठोस काम अभी तक प्रशासन की ओर से नहीं हुआ है। महासमुंद जिले के सरायपाली नगर में एक आदिवासी समुदाय से ताल्लुकात रखने वाले युवक ललित बुड़े छत्तीसगढ़ पुलिस में सेवा देते हुए नक्सलियों से लोहा लेते समय जनवरी 2005 में शहीद हो गए थे। सरायपाली नगर का पहला शहीद होने की वजह से जिस साला में शहीद ललित बुड़े अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए थे, उसी पतेरापाली स्कूल को शहीद ललित बुड़े के नाम पर करने की मांग नगर के बुद्धिजीवी और गणमान्य लोग उठाते रहे। शासन प्रशासन तक पत्र व्यवहार किया गया और तमाम तरह की औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई, लेकिन विडम्बना है कि शहीद होने के 15 साल बाद भी शासकीय प्राथमिक शाला पतेरापाली का नामकरण शहीद ललित बुड़े के नाम पर नहीं किया जा सका, जिससे शहीद परिवार आज भी मायूस है। प्रशासन की ओर से पतेरापाली चौक पर शहीद ललित बुड़े का एक स्मारक भी बनाया गया है, लेकिन स्मारक स्थल की इस कदर दुर्दशा बनी हुई है कि शहीद के सम्मान पर पतीला लगता नजर आ रहा है। दरअसल स्मारक स्थल पर न तो स्वच्छता का ध्यान रखा गया है और न ही अन्य तरह की कोई व्यवस्था की गई है। स्मारक स्थल की रेलिंग महीनों से टूटी पड़ी है, लेकिन उसके मरम्मत के लिए किसी को भी फुर्सत नहीं है। स्वर्गीय ललित बुड़े सरायपाली का प्रथम शहीद होने के बाद भी उसके स्मारक स्थल तक में कोई सफाई और व्यवस्था नहीं होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं नगर प्रशासन की व्यवस्था भी सवालों के दायरे में आ गई है। शहीद ललित बुड़े की बुजुर्ग मां अपने शहीद बेटे के नाम पर स्कूल के नामकरण के लिए शासन प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठी है। बेटे को याद कर उसकी आंखें भर आती है, लेकिन उसके शहीद बेटे के नाम पर 15 साल बीत जाने के बाद भी किसी सरकार ने आज तक स्कूल के नामकरण को लेकर ध्यान नहीं दिया, जिससे शहीद की बुजुर्ग मां काफी उदास नजर आ रही है। शहीद के नाम पर स्कूल के नामकरण को लेकर परिजनों और गांव के गणमान्य से जब बात की गई, तब उनका कहना था कि लगभग 15 सालों से की जा रही है, लेकिन कहीं कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यदि पतेरापाली स्कूल का नामकरण शहीद ललित बुड़े के नाम से किया जाता तो वह उस जवान शहीद को एक सच्ची श्रद्धांजलि होती और तमाम नागरिकों को गर्व महसूस होता। देखिए, मैं शहीद ललित बुड़े का अनुज हूँ और ये मेरी माँ है, और ये मतलब कि भैया को शहीद हुए 15 वर्ष हो गए और हमारी मांग 15 वर्षों से चली आ रही है। हम मांग कर रहे हैं कि भैया के नाम से जो हमारे गांव में स्कूल है वो भैया के नाम से हो, शहीद के नाम से, ताकि उनको सब याद रखें। अब ये चाहते हैं, लेकिन ये हमारी मांग जो 15 वर्षों से हम लोग मांग रहे हैं उसको मतलब कि अनसुनी की जा रही है और अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है। आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे के नाम से जिस स्कूल में पढ़े थे उसका नाम उनके नाम से हो? जी हाँ, हम चाहते हैं कि भैया के नाम से, मतलब कि जो शहीद ललित बुड़े हैं उनके नाम से अपना जो ग्रामीण स्कूल है, प्राथमिक स्कूल, जहाँ वो मतलब प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किए हैं, उनके नाम से हो, ताकि सब याद रखें उनको। ललित बुड़े जो थे हमारे गांव के बहुत ही माने सम्मानित व्यक्ति थे और उन्होंने पुलिस सेवा दे करके हमारे गांव के लिए बहुत माने वो गौरव के पात्र थे। और उनके शहीद होने पर यदि हमारे स्कूल का नाम ललित बुड़े के नाम से नामकरण किया जाए तो हमारे पूरे गांव के लिए एक बहुत गर्व की बात होगी। और मेरा व्यक्तिगत राय है कि शासन से ये निवेदन है, विनय है कि ललित बुड़े के नाम से हमारे प्राथमिक शाला का नामकरण किया जाए। प्राथमिक शाला पतेरापाली का नाम हाँ, ललित बुड़े के नाम से किया जाए। किया जाए।
ये कब से मांग चल रही है? ये बहुत पुरानी मांग है। शहीद होने के पश्चात हम पूरे ग्रामवासी शासन को लिखित रूप में भी दिए थे और कई बार मांग कर चुके। यदि ये मांग पूरी हो जाए तो हमारे गांव का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। महासमुंद से किशोर कर की रिपोर्ट, ACN 24।